मित्रों सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज पुनः मैं आपके बीच में एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ, लेकिन आज का विषय और आज का दिन कुछ विशेष है। वह विशेष इस पक्ष में है क्योंकि इस वैश्विक महामारी के दौर में जिस पर हम सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे, जिस इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने की बात कर रहे थे, उस इम्यूनिटी पावर को इम्प्रूव करने वाला वो कौन सा तत्व है, हम उस तत्व की बात करेंगे। वह तत्व 11 दिसंबर 2014 को अगर बात करेंगे आप, संयुक्त राष्ट्र संघ 177 देशों ने बैठकर वहां पर एक सहमति के माध्यम से एक चर्चा का विषय किया था, और वह चर्चा का विषय क्या था? योग और उसके महत्व को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 2014 में जिस बैठक को की गई थी उसकी सफलता 21 जून 2015 से नियत अनवरत चलने वाली वर्तमान समय तक 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह पे आज हम आपसे बात करेंगे। इसका इतिहास था, इसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान कराने के लिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ की जब महासभा पे चर्चा उठी तो सबसे बड़ा प्रश्न यह उठा कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाए, 21 जून को ही मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। इस विषय पर चर्चा करने से पहले अगर मैं एक चीज और देखूं कि इस वैश्विक महामारी ने योग के महत्व को एहसास और आभास प्रत्येक व्यक्ति को, संपूर्ण विश्व जगत के प्राणियों को इसका एहसास दिला दिया है। इसलिए इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है बी द योग, बी एट होम। अब योग के साथ घर पर आप करें उसको, इस तरह की थीम को रखा गया। अर्थात क्या था, आप घर पर रह के ही अपने योग को और अपनी इम्यूनिटी पावर को आप बढ़ा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि इम्यूनिटी पावर क्या होता है, क्या है इम्यूनिटी है, क्यों बार बार आपने देखा होगा इस वैश्विक महामारी में केवल बातें आ रही थी इम्यूनिटी पावर क्या, व्हाट इज इम्यूनिटी पावर। जैसे आप इम्यूनिटी पावर की बात करते हैं, इम्यूनिटी पावर का मतलब है, केवल इम्यूनिटी पावर का मतलब यह नहीं कि आपके अंदर जो शारीरिक संरचना है उसके विकास की बात कर रहा है, उसकी मजबूती की बात कर रहा है। यहाँ इम्यूनिटी पावर का मतलब है आपका मनोवैज्ञानिक, आपका सामाजिक पक्ष भी आपका मजबूत होना चाहिए शारीरिक पक्ष के साथ साथ। और जैसे ही आप शारीरिक पक्ष के साथ साथ आप मनोवैज्ञानिक पक्ष को जोड़ते हैं, मानसिक पक्ष को जोड़ते हैं, वैसे क्या होता है, वैसे आप इस मानसिक पक्ष को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो क्या है? योग है। योग है क्या चीज? अगर एक दिमाग में, एक मन में कौनता है कि योग क्या है। योग जब आप शास्त्रों में पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, तमाम लोगों ने डिप्लोमा कर रखा होगा योग से, अब पढ़ेंगे यजुर्धातु से मिला हुआ, इसका अर्थ जोड़ना है। तो जोड़ना कैसा? यहां पर मैं आपको बताता हूं बहुत आसान से शब्दों में, अगर योग का मतलब देखा जाए तो शरीर और आत्मा और मन के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। अगर तीनों के मध्य में अगर आप सामंजस्य को स्थापित कर लेते हैं तो आपके आत्मा और परमात्मा का जो मिलन का तारतम्यता है, जो मिलन का जो माध्यम है, उसमें आप सफलता पा लेते हैं। यही आपके योग का मुख्य उद्देश्य आपका यही है कि आपका मन हो, आपका मस्तिष्क हो और आपकी जो आत्मा है, इन तीनों के बीच में क्या है? सामंजस्य स्थापित करना। लेकिन हमारे क्या है, योग को बड़ा कठिन बना दिया गया। आज से हमारे क्या वर्तमान समय से योग नहीं चल रहा। योग तो हमारे यहाँ 5000 साल से पहले से चला रहा। ऋग्वेद में भी इसे आप देखते हैं। अभी जब मैं बताता हूँ कोविड-19 पिछले लास्ट ईयर की जब बात थी, जब यह क्या नाम है, योग को, सूर्य नमस्कार को जब हमने मान्यता दी तो लोगों ने बड़ा विरोध किया। अखबारों में मैंने देखा, न्यूज़पेपर्स में आए, बड़ा विरोध इसका हो रहा था। कुछ कम्युनिटी के लोग कह रहे हम क्यों माने इसे। क्या उनकी कम्युनिटी में योग नहीं था? उनकी कम्युनिटी में भी योग था। अगर आप जैन धर्म की बात करेंगे, बौद्ध धर्म की बात करें तो ध्यान को आप देख रहे थे, प्राणायाम को आप देख रहे थे, वो भी योग का ही एक पार्ट था। आप मुस्लिम कम्युनिटी में जाएंगे, क्या नाम है, मुस्लिम कम्युनिटी में जब आप जाते हैं, वहां पर जब हम नमाज को अदा करते हैं तो नमाज भी क्या है? एक योग का माध्यम है। वह भी योग का माध्यम है, वो भी योग का ही एक पर्याय है, वो भी एक का ही एक स्वरूप है। बशर्ते क्या, उसे हमें बताया नहीं जाता, लोग हमें उसे बताते नहीं। लोग क्यों कहते थे कि दिन में 5 बार की नमाज अदा करना चाहिए। जब आप अपने घुटनों पे झुकते हैं, खड़े होते हैं, तो वो भी सारी का सारी क्या है, वो भी एक योग का ही माध्यम, योग का ही रूप है, योग का ही पर्याय है। हमारे क्या उसे सूर्य नमस्कार में देखा जाता है। कुछ आप और बौद्ध धर्म में जाएंगे, शारीरिक शांति के लिए बैठ के योग आप उसको क्या नाम है, ध्यान में आप मुद्राओं में करते हैं। क्या तारतम्यता स्थापित करनी है, वो किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं। एक चीज में आपसे और मैं कहूंगा कि योग जो है वो 21 जून को ही क्यों मनाया जाए, आपसे चर्चा कर रहा था। देखिए 21 जून क्या होता है कि साल का सबसे लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और इसके कारण योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अपने लंबे जीवन को प्राप्त कर सकता है।
दिन तो कोई और भी आप रख सकते थे, लेकिन 21 जून रखने के पीछे केवल एकमात्र यही कारण था कि 21 जून सबसे लंबा दिन होता है वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है, व्यक्ति अगर योग करेगा तो सबसे लंबे समय तक जिएगा। एक यही एकमात्र इसका उद्देश्य था। हमारे क्या इस आधुनिक अंधाधुन भाग दौड़ की जिंदगी में हमने आपने क्या किया, हमने आप में जो हम बचपन में सीखते थे, उठो लाल आंखें खोलो पानी लाए हैं मुंह धो लो, वो तो सुबह 4 बजे की जो कविता हुआ करती थी, उन कविताओं को हम भूल गए। हम कहते थे जल्दी सोइए जल्दी उठिए, ये एक बहुत बड़ा एक अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ये जो कहते थे हम लोग कि जल्दी सोइए और जल्दी उठिए, ये क्या हुआ, ये सब खत्म हो गया। आज हमारी आपकी जो जिंदगी है वो किस पे टिकी हुई है, हमारी आपकी जिंदगी आज अलार्म पे टिकी हुई है। पहले क्या था, पहले मुर्गे की बाग पे टिकी होती थी, चिड़ियों और पक्षियों की चहचहाट पे टिकी होती थी, सूर्योदय की पहली किरण पे टिकी होती थी। लेकिन आज आप 23 फ्लोर के अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं और आपको पता नहीं होता कि रात दिन के 10 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं। और हम करते हैं, कल्पना करते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, मल्टीविटामिन्स की डिब्बियों में बंद करके आते हैं कैप्सूल्स और कहते हैं इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, आप इसे खाइए और अपने क्या नाम है विकास करिए। मित्रों, आप बहुत उस डिब्बे बंद के अंदर जो दवाइयां हैं उनका आप इस्तेमाल करके आप कुछ समय के लिए केवल आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जो प्रकृति में जो चीजें हैं, जो सूर्य की पहली किरण जो आपके मस्तिष्क पे जब पड़ती है, आपके शरीर पे जब पड़ती है, वह भोर की जो हवा होती है वह आप पैसे देके भी नहीं खरीद सकते। उसको पाने के लिए क्या होगा, उसको पाने के लिए आपको निकलना होगा। जब आप अपने घर से निकलेंगे, उसके एहसास को आप जब महसूस करेंगे, तब आप देखेंगे आपके अंदर, आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन होगा। देखा होगा आपने लॉकडाउन में हम आप क्या कर रहे थे, लॉकडाउन में हम आपने क्या किया कि अपनी बूस्टर, लॉकडाउन में आपने देखा कि हम आप क्या कर रहे थे, हम आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलना स्टार्ट किया, लगा हुआ था, लेकिन आप सुबह मॉर्निंग, क्योंकि आप घर पे थकावट से, आप आपाधापी की जिंदगी से आप बेपरवाह हो चुके थे। क्यों? क्योंकि आप अपने घरों पर थे, कोई काम का प्रेशर नहीं था। मैं बात करूंगा कि उनकी भी जो गरीब थे बेचारे, जिनके घर से जो असहाय हो गए थे, मैं उनकी भी बात करूंगा। उनके सामने मजबूरियां थी, लेकिन वो अपने घरों पर थे। लेकिन हम आप जो शहरों में रह रहे थे, उनकी तो पावर, इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत थी। क्यों? क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश में रह रहे थे और हमसे बेहतर। आप खाने को बेहतर किसे मानते हैं? खाने को बेहतर को हम पूरी सब्जी और इनको मानते हैं? नहीं, खाना बेहतर वो है जो सुपाच्य होता है, जो आपको वरिष्ठता प्रदान करता है। तेल मसाले को आज छोड़ा जाए। आपका गौर करिए, आज से आप लगभग 20 साल पहले आप जाइए, 10 साल पहले भी अगर आप जाएंगे, आपने देखा होगा गाँव में पहले क्या होता था। गाँव में पहले आपने देखा होगा कि हम आप क्या कहते हैं कि बहुत तेल मसाले की चीज़ों को पसंद करते थे। आज आप जब शादी और ब्याह में जब जाते हैं, आप पार्टियों में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे सादी रोटी खोजते हैं, आप दाल को खोजते हैं, आप बाटी और चोखे को खोजते। क्यों? क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई भाई? कुछ तो परिवर्तन हुआ है ना। तो यह जो परिवर्तन हुआ है, आप कपड़ों में देख लीजिए, आप 10 साल पहले जो कपड़े आप पहनते थे, वो क्या आज उन कपड़ों को आप लाइक कर रहे हैं? आज उन कपड़ों में आप रीट्रेंड होकर दोबारा चीज़ें बदल रही हैं। मैं महिलाओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन पुरुषों की बात मैं करूंगा कि वो चीज़ें फिर से बदल रही हैं। फिर से आप कुर्ते पैजामे में आ रहे हैं, नॉर्मल पैंट शर्ट्स में आ रहे हैं। तो आज से 15 साल पहले की क्या 10 साल पहले की जो सिचुएशन थी, फिर से रीबैक आप हो रहे हैं। अब दिन में सोने का शेड्यूल आपका रात का पढ़ने का था और दिन में सोने का था। क्या हुआ? लॉकडाउन में आपका शेड्यूल बदल गया। अब आप दिन में नहीं पढ़ रहे हैं, अब दिन में पढ़ रहे हैं। रात में आपका सोने का जो समय था, जो बेस्ट समय जो बनाया गया था, वह समय जिसके हिसाब से जब आप प्रकृति के साथ चल रहे होते हैं, तो आप क्या होता, आप मजबूत हो रहे होते हैं। और आपकी मजबूती इसलिए आवश्यक क्योंकि आप राष्ट्र के विकास में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके राष्ट्र का विकास का वो कण है जो राष्ट्र के विकास को उच्चतम शिखर तक ले जाएगा। और हम आप अगर कमजोर होंगे तो हम अपने राष्ट्र को भी कमजोर कर रहे हैं। और आपको कमजोर से उबरने के लिए, आपको मजबूत होने के लिए केवल एकमात्र माध्यम क्या है, वो योग है। योग के माध्यम से क्या है, आप अपनी मानसिकता को भी बदल सकते हैं, आप अपने शरीर के साथ बदल, अपनी बुद्धि पे आप नियंत्रण रख सकते हैं, मन मस्तिष्क पे आप नियंत्रण रख सकते हैं। और जब यह चीज़ें आप नियंत्रण रख पाएंगे तो जीवन में आपको सफल होने से कोई भी व्यक्ति आपको रोक नहीं पाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैं आज इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि यह विषय एक ऐसा है कि आपको यह करने से होगा। आप करेंगे तो चीज़ें आप अडॉप्ट कर पाएंगे। अगर हम बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि बात करने से तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे अंदर, आपके अंदर एक होना चाहिए, दिमाग में सोचना चाहिए। हमें आपने एक और छोटा सा डिस्कस में आपसे और करने घंटा भी बताऊँगा। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया, आप अपने घरों में पूछा होगा, कभी कभी बुजुर्गों से आप पूछिए कि
पापा ये पेड़ कितना पुराना है? तो बताते हैं कि उन बेटा 100 साल से तो मैं देख रहा हूँ, यह 60 साल से मैं देख रहा हूँ। तो सोचिए 60 साल से वो पेड़ को वो देख रहे हैं और वो बताते हैं कि तब भी बहुत बड़ा था ये और आज भी उसी तरह है। इसका मतलब क्या है कि वो जो देख रहा है व्यक्ति वह उस पेड़ के हिसाब से चल रहा था। हम आप क्या है, हम आप उनसे पहले चले जा रहे हैं। आज हम आपकी जो याद करने की जो क्षमता, याददाश्त देखिए कैसे। अब हम आप पढ़ते हैं, बहुत बेसिक एग्जाम्पल देखिए आप, मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स में स्वामी विवेकानंद को भी आप ले लीजिएगा, मैं उनके साथ जुड़ के आपको दिखाऊंगा। आज स्टूडेंट के कॉमन सा बिल्कुल एक वो होता है। आपसे मैं अगर पूछूं कि आप में से कितने लोग इतने ऐसे हैं कि जिन्होंने पिछले 2 से 3 सालों में पूरी किताब पढ़ी है, तो शायद मुझे लगता है कि आप लोग अगर निरपेक्ष होकर अपने दिल पे हाथ रख के अगर बोलेंगे तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरी किताब को पढ़ा। इवन मैं अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ, ग्रेजुएशन लेवल में अगर मैं पूछूं कि कौन सा बच्चा ऐसा जिसने पूरे चैप्टर को पढ़ा है, तो शायद उसमें भी संख्या कम मिल जाए। फिलहाल 2 साल में तो नहीं क्योंकि कोविड था, आप सब लोग प्रमोट हुए हैं तो बड़ी सी बात आपने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन अगर इसके पीछे भी जाऊँ, अगर मैं वहाँ भी बात करूँ तो वहाँ भी आपको कम लोग मिलेंगे, कम संख्या आपको मिलेगी। स्टूडेंट के सामने बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी समस्या है कि आप एक पैराग्राफ पढ़ते हैं और दूसरे पैराग्राफ पे जैसे आते हैं पहला पैराग्राफ आपको भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? क्या ऐसा चीज़ है, कौन सी ऐसी नई चीज़ है? वहीं आप पिक्चर देख रहे होते हैं तो आप बता देते हैं 5 साल बाद भी कि फलाना अमिताभ बच्चन ने कौन सी पिक्चर में कौन सा डायलॉग बोला था, आप बता देते हैं। आप वो किताब पढ़ने वाली चीज़ें क्यों भूल जाते हैं? विवेकानंद कैसे पूरी किताब को 4 घंटे से 5 घंटे पढ़ लेते, दिन भर में 2-2 किताबें पढ़ लेते थे और पूरी किताबें उनको याद रहती थी। ऐसा क्या था उनके दिमाग में? वह केवल योग था, योग के माध्यम से ये संभव था। तो मैं यह इतना बस अपनी बात पे कहूँगा कि आप लोग उस योग के माध्यम से अपने मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क को आप चलायमान कर सकते हैं और राष्ट्र के विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। तो राष्ट्र के विकास में आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप निर्वहन कर सकते हैं। योग के माध्यम से आप रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, सजग रहेंगे। सजगता आपकी जो है वो आपको, आपके परिवार को, आपके देश को, आपके समाज को सुरक्षित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज हमने यह आपसे बात की है, इस बात का प्रभाव आपके ऊपर अवश्य पड़ेगा और निश्चित रूप में आप इसको कहीं ना कहीं एक कोने में, आपके दिमाग के एक कोने में ये बैठेगा और कहीं ना कहीं आप इनका जब पालन करेंगे तो आप अपने ऊपर बदलाव देख पाएंगे। और जब आपके अंदर बदलाव आएगा, आप कभी उठ के देखिए, सुबह एक बार आप 4:30 से 5 बजे के बीच में आप उठ के देखिए और जब आप बाहर निकलेंगे जो उसकी स्वस्थ हवा है, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, जब आप जिस दिन उठेंगे, जल्दी सोना होगा, 11 साढ़े 11 तक आप सो जाइए। जब 5:30 बजे के आसपास आप जब उठेंगे और जब आप पहली किरण की आप आपके मस्तिष्क पे पड़ेगी और जो सुबह की ताज़ी हवा होती है भोर की, जब वह आपके ऊपर पड़ेगी, जो आप उसको अंतर सांस जब आप लेंगे, अनुलोम विलोम की तमाम सारी क्रियाएं जब आप कर रहे होंगे तो आप देखिएगा आपका दिन कैसा होता है। निश्चित है कि और दिनों की अपेक्षा वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सहज महसूस करेंगे आप और आपको लगेगा कि आज बिल्कुल फ्रेश है दिमाग से। तो मित्रों बस आज इतना ही और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ आप लोग योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।